जय श्री राम भाई, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन बाद भाई आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। और वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि भाई काफ़ी सारे इस टाइम पे बातें चल रही हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उनसे रिलेटिव ही वीडियो है। ऑफिशियल अपडेट तो देखिए कोई भी नहीं है अभी तक। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। दूसरा, जितने भी मेरे भाई इजराइल में इस हालातों में वहाँ पे हैं, उनको भाई मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से दिल से सैल्यूट है कि वो वहाँ होते हुए रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रियल अपडेट्स बता रहे हैं कि इजराइल में इस टाइम पे क्या चल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या न्यूज वगैरह में जो दिखाया जा रहा है वो रियल है या फेक है। वो सब चीज़ें वहाँ पे रहते हुए बता रहे हैं उन कि वहाँ पे काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, काम चालू है या नहीं चालू है, और कितनी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे उनको फेस करनी पड़ रही हैं। इजराइल में देखिए जितना हम लोगों को पता चला है और हम लोगों को वहाँ पे जितने भी भाई उन्होंने बताया है, तो वहाँ पे देखिए तेल अवीव और हाइफा दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे नुकसान हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है, 1% भी नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। तेल अवीव में ज़्यादा हुआ है, फिर दो नंबर पे हाइफा है। इसके अलावा लगभग 70% इजराइल में भाई सब कुछ नॉर्मल है, सारे काम चालू हैं, मार्केट वगैरह सब टोटली चालू हैं भाई। आगे मैं इनके ऊपर वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स भी ऐड किया हूँ, और एक भाई ने तो डायरेक्ट लाइव दिखाया है, वो भी आप लोग जरूर देखना कि न्यूज़ वाले क्या दिखा रहे हैं। और जिस टाइम पे वो न्यूज़ वाले दिखा रहे थे उसी टाइम पे उस भाई ने वही उसी जगह का, हाइफा की बात कर रहा हूँ मैं, हाइफा के पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो उसी टाइम उस भाई ने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि देख लो भाई न्यूज़ वाले ये चीज़ दिखा रहे हैं और मैं फिलहाल वहीं पे हूँ, तो वो चीज़ भी आप जरूर देखना। यानी कि टोटली भाई ये अफवाहें हैं, ये सिर्फ आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए है और अपने व्यूज़ या फिर अपने मतलब पाने के लिए है। दूसरा, जितने भी भाई सिलेक्ट हो चुके हैं उन वो धीरे धीरे ये बोल रहे हैं कि भाई अब हमारा कुछ नहीं होगा और हम लोग वहाँ पे अब नहीं जा पाएंगे इजराइल। तो देखिए इजराइल में हमेशा से ये चीज़ चलती आ रही है। जब स्टार्ट हुआ था एनएसडीसी की तरफ से, तब भी भाई युद्ध चल रहा था, तब भी बंदे गए थे, तब भी हमारे भाई वहाँ पे गए थे। और फिर बीच में थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया था, कुछ कुछ करके जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध को लेके आप लोग नहीं जा पाओगे, क्योंकि भाई श्रमिकों की तो ज़रूरत है वहाँ पे और वो रहेगी। ये नहीं है कि युद्ध हो गया तो अब श्रमिकों की ज़रूरत नहीं है, युद्ध होने से श्रमिकों की ज़रूरत ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में मत लीजिए। दूसरा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं या फिर ग्रुप्स में भी डाल रहे हैं, सबको पता है कि एम्बेसी बोल रही है कि वहाँ जितने भी श्रमिक हैं वो वापस आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लो, अगर नहीं आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओगे नहीं जाओगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा कहीं पे भी कोई भी ऑफिशियल साइट पे ये कुछ नहीं आया है। अब आते कौन है वो भी सुन लीजिए भाई, मैं समझा दूँ आप लोगों को। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग 90% स्टडी वीज़ा पे जितने भी भाई या बहन हमारे गए हुए हैं, तो वो ज़्यादा भय मानते हैं इन चीज़ों को। क्योंकि देखिए भाई जो पैसे वाले होते हैं वो जाते हैं बाहर, कोई डॉक्टरी लाइन से जा रहा है या फिर कोई इंजीनियरिंग लाइन से जा रहा है अपना डिग्रीज वगैरह करने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आप कुछ टाइम पहले की वीडियोज उठाओगे तो डायरेक्ट एयर इंडिया की फ़्लाइट पहली बार चली थी, वो इसीलिए चली थी कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट गए हुए थे उनको लाने के लिए, जो पहले युद्ध चला था, तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। तो श्रमिक होते हैं भाई, उनको एक एक चीज़ का पता होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ मान के चलिए, आप लोग वहाँ पे हो, आपको वहाँ की रियलिटी पता है कि यहाँ पे कितना खतरा नहीं है। अगर आप सेफ जोन में हो तो भाई वापस क्यों आओगे। और स्टूडेंट वीज़ा वाले क्या होते हैं भाई, ये पैसों वाले होते हैं, तो ये बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो अपना पैसा लगा के आएंगे, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको, तो फिर दोबारा चले जाएंगे। वही चीज़ ईरान में भी है। ईरान में भी आप लोग फ्लाइट आई है, आप लोग देख लेना, श्रमिक कोई 1% आ गया होगा तो आ गया होगा, बाकी जितने भी आए हैं टोटली स्टूडेंट वीज़ा वाले आए हैं। कोई भी वीडियो उठा के देख लेना। तो इन सब पे फोकस मत करिए, ये सिर्फ आप लोगों को डिस्टर्ब करने के काम है। अब ये चीज़ उड़ने से फिर क्या हो गया, जो रुके हुए भाई है ना, उनको भी ऐसा लगने लग गया कि भाई जो पहले से गए हुए उनको ही वापस भेज रहे हैं, तो हम लोगों का तो होगा ही क्या, हम लोग तो जाएंगे ही नहीं। दूसरा, देखिए स्टार्टिंग के 2 दिन में हालात थोड़े से ज़्यादा थे, उसके बाद में इतना ज़्यादा नहीं है जितना जो चल रहा है इस टाइम पे और जो लोग बता रहे हैं। न्यूज़ वगैरह देखने से बेटर ये है कि भाई आपका कोई भी यार दोस्त है या फिर जो भी वहाँ पे है प्रेजेंट टाइम इजराइल में, तो आप उनसे बात करिए, वो सारी चीज़ें बता देंगे आप लोगों को। भाई इस टाइम पे काम कर रहे हैं वो लोग। तेल अवीव और हाइफा में थोड़ा सा 2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम रहा था,
बाकी कोई इतना इशू नहीं है जितना ये लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए भाई, मैं यही बोलूँगा जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है। और उसका एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वहाँ से मनाही हो जाती, अगर आप लोग नहीं जाते, तो देखिए रिसेंटली अभी सबको फ्रॉड से बचने के लिए कॉल आ रहे थे एनएचडीसी के, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बोला एनएचडीसी के नाम से कि हमें इतना पैसा दे दो, हम फ्लाइट करवा देंगे, 15 को करवा देंगे, 20 को करवा देंगे, या जो भी है। तो उनको लेके आपके पास कॉल किया था उन्होंने आपको सावधान करने के लिए। वो कॉल क्यों किए गए थे भाई? अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होता, आप लोगों का डाटा नहीं होता, तो वो कॉल नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर आपको भेजना नहीं होता तो वो डायरेक्ट उस कॉल पे ये भी बोल सकते थे कि आप लोग नहीं जा पाएंगे, उधर से हम लोगों को मनाही कर दिया गया है। तो आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल भयभीत ना होएं, और भाई अपना अपना जो भी जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहिए, ठीक है। आगे मैं वीडियो जो अटैच कर रहा हूँ भाई, अच्छे से देख लेना, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। कितना हाला मार देला एगो बाण से हो 5-8-10 गो हम से हो दे Blast. Huh? Air blast. No, it's going to blow, but there is a lot of explosive here. Two pieces. यहाँ से भाई आप लोगों को इजराइल के कुछ वीडियोस भाइयों ने भेजे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ बैठ यम होम फ्रंट कमांड बलों बचाव बलों के साथ में हूँ। तो नेतन्याहू जी खुद यहाँ पे हादसे का निरीक्षण करने आए थे भाई, और आप लोग जो एआई से बनाए वीडियोस वगैरह उन पे भरोसा करके और भाई अपना माइंड डिस्टर्ब ना करें। आप लोग खुद देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आवश्यक और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिसने भी होम फ्रंट कमांड के निर्देशों को सुना और पालन किया और एक थ्रेसिंग फ्लोर में था, वह बच गया, और जो कोई दुर्भाग्यवश नहीं था वह घायल हो गया। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम एक अस्तित्वगत देरी में है जिसे आज सभी इजरायली नागरिक समझते हैं। इस बारे में सोचे कि अगर ईरान के पास इजराइल के पहाड़ों पर उतरने के लिए परमाणु हथियार हो तो क्या होगा। इस बारे में सोचें कि क्या होगा यदि ईरान के पास 20,000 ऐसी मिसाइलें हों, न कि 20,000 ऐसी मिसाइलें जो इजराइल में तत्काल अस्तित्व के खतरे के लिए थीं। इसलिए हम विनाश के दोहरे खतरे के खिलाफ बचाव युद्ध से बाहर आए, और हम इसे मौसम में करते हैं। हम ईरान के आसमान पर होंगे। ईरान नागरिकों, महिलाओं, बच्चों की हत्या के लिए रॉड से भारी कीमत चुकाएगा, जो जानबूझकर पहले स्थान पर किए गए हैं। हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और इस बार उन पर एक झटका देंगे। अगर वे अभी इस वक्त आराम महसूस कर रहे हैं तो आराम करने देते हैं। तब तक इस युद्ध के बीच में मैं आपसे, इजराइल के नागरिकों से, होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने के लिए कहता हूं। ये आपके जीवन को बचाएगा, और आप अपनी आत्मा के लिए बहुत बचाए गए हैं। मन पर अगर संरक्षित होगा तो शरीर पर संरक्षित किया जाएगा, जीवन के लिए संरक्षित किया जाएगा, और साथ में नाम की मदद से हम जीतेंगे। हम विजेताओं के रास्ते पर हैं। मैं यहां आयाम के भीतर हूं। एक जबरदस्त अतिरिक्त क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन जो यहां आयाम के भीतर है, इस स्थान के भीतर कुछ भी नहीं। देखो, तस्वीर भी बरकरार रही। इस इमारत को वास्तव में मल्टी एकम बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल की निरंतरता मिली। वह उसमें सो गया। मेरी जानकारी के अनुसार कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, लेकिन हर कोई जिसके पास सुरक्षित स्थान था, और वह अंदर था। यहां जब मैं आया तो, और गिरे हुए भवन में सीढ़ियाओं में, उनमें कुछ नहीं हुआ। जो लोग संरक्षित स्थान पर थे वे बच गए, और हमारे पास अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं आया है, नुकसान का एक भी मामला नहीं आया है जो संरक्षित स्थान पर था। मैं चाहता हूं कि आप अब मेरी तस्वीर खींचें। जब मैं इजराइल के नागरिकों से यह कहता हूं तो मेरी तस्वीर खींचो, अपने आप को बचाओ, और इसलिए आप इन बर्बर लोगों को तरण में हराने में हमारी मदद करते हैं। यदि वे बच्चों और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं तो इसके लिए उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रहेगी। हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और सत्य के रूप में नाभिक और हजारों कार्यकर्ताओं के दोहरे अस्तित्वगत खतरे को दूर करेंगे। घबराइए मत, आप लोग
on ferme les portes. Oh mon Dieu, la peur. Voilà, on a entendu un boum. Voilà, on a entendu un boum et on voit. Oh mon Dieu. Tu l'as angoissé la mort. תרגעו לברסים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיל. ये देखिएगा भाई, ये भाई इस टाइम पे इजराइल में है और हाइफा में है। ये न्यूज़ देख रहे होगे आप लोग, इसके बारे में भाई सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप लोग देख सकते हो। ये अभी हाइफा का ही सीन दिखा रहा है, देख लीजिए, देख लीजिए। और ये पूरा हाइफा है, ये पूरा हाइफा है, देख लीजिए, ये शहर हाइफा का। इसीलिए भाई मैं आप सब भाइयों से यही बोल रहा हूँ कि भाई देखिए, जब तक आप लोग रियलिटी नहीं पहचान लेते हो ना, तो इन सब वीडियोज़ या फिर जो भी सोशल मीडिया पे आया हुआ है उन सब पे आप लोग भरोसा मत करिएगा। इन लोगों को तो नहीं पता है कि भाई इनके फैमिली मेम्बर वगैरह जो भी हों कितना डिस्टर्ब होते हैं, कितना उनको प्रॉब्लम होता होगा। क्या है ये पूरा हाइफा है, और ये सब पावर प्लान उड़ा दिया, तो पावर किधर से आ रहा है? बहुत गलत है।